स्टीरियो आइसोमर। वैसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो यहाँ ओरिएंटेशन में डिफरेंस होगा, आईपीएसी नेम भी सेम आईयूपीएसी नेम। तो इसमें ओरिएंटेशन में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसे में स्टीरियो आइसोमर्स में दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चरल एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल एंड सेकेंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल, तो कॉन्फ़िगरेशनल के अलॉन्ग बात करूंगा, और कॉन्फ़िगरेशनल में टू टाइप्स, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल एंड सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमर। तो पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशनल में यहाँ पहले ही बता दिया हूँ कि कॉन्फ़िगरेशनल में डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखना है एंड कॉन्फॉर्मेशनल में सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग। तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन देखना है। तो ज्योमेट्रिकल में सबसे पहले मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन, एंड इसी में दूसरा है। अब इसमें जो जुड़ने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, वो जो है रिस्ट्रिक्टेड एटम सब डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कि कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। तो समझते हैं। ये है, पहले कार्बन के अलॉन्ग बात करूंगा, ए बी, ए या सी, बी या डी। पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। यहाँ तो ओरिएंटेशन में डिफरेंस देखना है। सपोज करिए जैसे मैं बात करूं इस कंपाउंड का, तो आप आईपीएसी नेमिंग क्या बताएंगे, ब्यूट 2 इन। इसका भी नेम आप बताएंगे ब्यूट 2 इन। तो अब यहाँ ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। तो देखिए यदि एक कार्बन पर ये कॉर्नर है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक इधर से इसको कार्बन एज्यूम करना, इससे को एज्यूम करना। यदि एक ही कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप या एटम हो जाए, तो सिमिलर या एटम या ग्रुप हो जाए, तो जैसे ये देखो इस साइड दोनों डिफरेंट है, इस साइड दोनों सेम है। यदि आप इसको रोटेट करेंगे, इस टाइप का आप यदि ले लेते हैं, तो देखिए आपको न्यू क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, कुछ मिलेगा, जैसा था वैसा ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि जो पहले था मैंने डिफर किया, देखो मैं डिफर किया, लेकिन आपको क्या, आप बाहर से देख रहे तो नया कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। जैसे दोनों सेम कलर है, अभी तो कलर से ही समझ सकते हैं कि दोनों सेम है, तो दोनों का सेम है, ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं। तो उसी प्रकार यदि एक कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप हो जाए तो कितना बार भी उसको चक्कर लगाएंगे, एक ही टाइप का स्ट्रक्चर देगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, एक कार्बन पर दो सिमिलर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जब भी दो सिमिलर ग्रुप एक कार्बन पर आ जाए, तो एटम या मॉलिक्यूल दोनों भी यदि सेम हो जाए तो वो कभी जीआई शो नहीं करेगा। अगल बगल सेम हो सकता है, जैसे मैं अभी बताया, सपोज करो ये, तो इमेजिन करो यही है, तो ये दो कार्बन है, दोनों सेम ग्रुप है, सेम साइड है, तो सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसको हम सिस बोलेंगे, और यही एक दूसरे के अपोजिट हो गया तो
इसको ट्रांस बोलेंगे। तो सेम ग्रुप से यहाँ डिसाइड होगा। यदि दो सिमिलर ग्रुप है तो सिस, सेम साइड सिस, और अपोजिट तो ट्रांस। तो चलिए, तो वही है कि यदि सिमिलर हो गया तो हम सिस या ट्रांस की बात करेंगे, लेकिन वही यदि डिफरेंट हो गया तो दूसरा की बात करेंगे। वहाँ सारे का सारे यदि डिफरेंट है तब हम उस कंडीशन में सिस ट्रांस की बात नहीं करेंगे, दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे। वहाँ जो आपका नेमिंग आएगा वो ई और जेड का आएगा। तो यदि ए और सी बोलूं और बी और डी बोलूं तो इसमें ई और जेड की बात करेंगे। अब यहाँ ई को कैसे कहेंगे और जेड कैसे पहचानेंगे? तो ए और सी दोनों डिफरेंट है, बी और डी दोनों डिफरेंट है। जस्ट इमेजिन कि बी एक लार्जेस्ट ग्रुप है और डी भी एक लार्जेस्ट ग्रुप है। तो दो लार्जेस्ट ग्रुप यदि सेम साइड आ जाए तो उसको ई बोलेंगे, और जैसे दो लार्जेस्ट ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो उसको जेड बोलेंगे। तो ये सारे का सारे डिफरेंट होगा तो लार्जेस्ट ग्रुप से डिसाइड करना है, और जैसे सब सिमिलर होगा, अगल बगल सिमिलर हो गया तो सिस ट्रांस बोलना है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के अलोंग था, दूसरा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, ए बी, ए या सी। तो देखो इसमें एक लोन पेयर होता है, एक कोई दूसरा ग्रुप होगा, तो दोनों साइड डिफरेंट है। तो यदि डिफरेंट है तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन होगा तो इसको सिन बोलेंगे, एंड अपोजिट हो गया तो एंटी बोलेंगे। कार्बन नाइट्रोजन में सिन एंड एंटी, कार्बन कार्बन में सिस ट्रांस ई और जेड, एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ए या बी। सिमिलर हो गया तो हम उसको ई बोलेंगे, एंड डिफरेंट इसमें जो है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा तो जेड बोलेंगे। यहाँ भी जो है सिमिलर ग्रुप हो सकता है, डिसिमिलर होगा तो भी, यदि डिसिमिलर भी है तो यहाँ कोई लार्जेस्ट ग्रुप है, यदि सेम साइड डाल दिए तो ई बोलेंगे, अपोजिट हो गया तो जेड बोलेंगे। एक और है साइक्लोअल्केन। ए बी, ए या सी, बी या डी। देखो जो साइक्लिक रिंग होना चाहिए वो मिनिमम 8 कार्बन होना चाहिए। यहाँ मैं एन लिख रहा हूँ, मिनिमम जो यहाँ साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग के लिए मिनिमम कार्बन जो वो 8 कार्बन से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू एंड ग्रेटर। तो कार्बन हमेशा या तो 8 कार्बन का रिंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ए बी सी एंड डी, डी यहाँ बता रहा हूँ। साइक्लोअल्केन में भी यहाँ पॉसिबल होता है, लेकिन साइक्लोअल्केन के लिए मिनिमम कार्बन जो है 8 होना चाहिए रिंग में। वो 8 कार्बन होना चाहिए। यहाँ एन दे रहा हूँ, जहाँ सी जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए ये साइक्लिक रिंग के लिए। चलिए